सर्वोभ्य नमो नमः। आज का हमारा टॉपिक है काव्य शास्त्र की परिभाषा। संस्कृत में काव्य शास्त्र की क्या परिभाषा बताई गई है, काव्य शास्त्र क्या है, ये बताएंगे हम आपको। काव्य शास्त्र की परिभाषा बताने से पहले हम कवि की भी परिभाषा बताएंगे कि वेदों में कवि की क्या परिभाषा बताई गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अब देखिए कवि की परिभाषा। कवि कवियति इति तस्य कर्म काव्यम, जिसका कर्म ही कविता कहना है वो क्या है, कवि है। जिसका कर्म ही काव्य है वो क्या है, कवि है। आगे देखिए, ये वेद में बताई गई है कवि की परिभाषा। आगे देखिए, काव्यम, काव्य की परिभाषा भामह ऋषि के अनुसार देखिए, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ सहित जो रचना होती है वो क्या होता है, काव्य होता है। शब्दार्थौ सहित, शब्द और अर्थ सहित रचना ही काव्य है। रुद्रट के अनुसार ननु शब्दार्थौ काव्यम, भामह ऋषि की जो परिभाषा थी उसी को ही इन्होंने दोबारा बता दिया, ननु शब्द अलग लगा दिया बस। ननु शब्दार्थौ काव्यम, ननु निश्चय ही शब्द और अर्थ ही क्या है, काव्य है। दंडी ऋषि के अनुसार इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, दंडी ऋषि के अनुसार इष्टार्थ जो अर्थ को अच्छी तरह से कहे, व्यवच्छिन्ना अर्थ को अच्छी तरह से व्यक्त करे, पदावली इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली क्या है, काव्य है। ये किसकी परिभाषा है, दंडी ऋषि की परिभाषा है। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन ऋषि के अनुसार काव्य की परिभाषा है शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम, शब्द और अर्थ जिसके शरीर है वही क्या है, काव्य है। या काव्य क्या है, जिसका शरीर ही शब्द और अर्थ है वही क्या है, काव्य है। ये आनंदवर्धन आचार्य की परिभाषा है। आगे देखिए, विश्वनाथ आचार्य जी की परिभाषा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही क्या है, काव्य है। जहां पे क्या हो, रस की उपलब्धता हो, जहां पर जिस वाक्य में रस हो वो क्या होता है, काव्य होता है। अर्थात जहां पे रस नहीं होता वो तो काव्य नहीं हो सकता, क्योंकि बिना रस के हमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अगर आनंद की अनुभूति नहीं होगी तो हम काव्य को पढ़ेंगे ही नहीं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। पंडित जगन्नाथ रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, पंडित जगन्नाथ के अनुसार क्या है, रमणीय अर्थ, जो अर्थ रमणीय होता है, जो हमें अच्छा लगता है, प्रतिपादक शब्द ही क्या है, काव्यम है। जिससे हमें प्रसन्नता प्राप्त हो, जिससे हमें रमणीयता मिलती हो, वो प्रतिपादक अर्थ होता है, जो शब्द होता है वही क्या है, काव्य है। आगे क्या देखिए, मम्मट ऋषि के अनुसार तत् दोषौ शब्दार्थौ सगुण वर्णन कृति पुनः क्वापि, तत् अदोषौ जिसमें दोष ना हो, शब्दार्थो जिसके शब्द और अर्थ हो, सगुण और जिसमें क्या हो, गुण भी हो, अदोषो शब्द अर्थ भी हो और जिसमें गुण भी हो, अनल कृति पुनः क्वापि, अनल कृति बिना अलंकार के भी पुनः क्वापि, वो फिर भी क्या होता है, काव्य होता है। जहां पे क्या हो, शब्द अर्थ हो, दोष हो, गुण हो, लेकिन अलंकार नहीं होते हुए भी वो काव्य होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार उसमें अलंकार हो, बिना अलंकार के भी काव्य हो जाता है, जिसमें शब्द और अर्थ और गुण होने चाहिए। ये क्या है, मम्मट ऋषि की परिभाषा है।
मम्मट ऋषि की परिभाषा के बहुत सारों ने खंडन भी किया है कि बिना अलंकार के कैसे काव्य हो सकता है, लेकिन इनकी परिभाषा क्या है? तद दोषौ शब्दार्थौ सगुण अनलकृति उन्हें क्वापि, बिना अलंकार के भी काव्य हो सकता है। उसमें क्या होना चाहिए? शब्द अर्थ होने चाहिए और गुणवान होना चाहिए वो काव्य। ये क्या थी? काव्य शास्त्र की परिभाषा थी कि काव्य शास्त्र क्या है, शब्दार्थ के सहित क्या होता है, शब्द अर्थ क्या होते हैं, सभी आचार्यों ने अपने अनुसार अलग अलग बताई है और कवि की परिभाषा भी हमने बता दी है। ये थी काव्य शास्त्र की परिभाषा।